जय श्री राम दोस्तों, द धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ गुप्तार घाट, राजघाट, पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग। और आपको दिखाते हैं कि जो परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि रामपथ का काम तो पूरा हो चुका है। अब उसके साथ साथ जो 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है उसका भी जो चौड़ीकरण है वो भी शुरू हो चुका है और उसको भी 4 लेन के तर्ज पे तैयार किया जा रहा है, जो कि शहर के अंदर का जो इनर रिंग रोड है उसको पूरा बनाया जा रहा है। हर साल 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आके अयोध्या की 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा में सम्मिलित होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक का जो संचालन होता है वो बहुत ही ऊंचे पाए पे होता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रोडों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे और भी ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु आएँ और प्रभु श्री राम की नगरी में जो पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा होती है उसको कर सकें। और उसी कड़ी में देखिए ये साइड में चौड़ीकरण का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है और अब नालियों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। और नालियों के साथ साथ यहाँ पे सीवरेज का काम भी होगा और यहीं से थोड़ी दूर पे प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर भी स्थित है। और हो सकेगा तो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से राम मंदिर की जो भूतल की जो छत की जो पूरी जो ऊपर का हिस्सा है वो नज़र आता है। और यहाँ पे एक सीआरपीएफ का कैंप भी है। सुरक्षा के इंतज़ाम इधर भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे पाए पे काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं साइड में जो ये सीवरेज और नाली का काम है वो चल रहा है दोनों तरफ। और ये देखिए जो क्रेन आपको दिख रही हैं ऊपर, और यहीं पीछे ही इसके राम मंदिर है। और आप देख सकते हैं ये ब्रह्मकुंड का जो गुरुद्वारा था वो आपको नज़र आया और ये साइड में एक मस्जिद भी है, ईदगाह है, वो भी आपको नज़र आएगी। ये देखिए, और ये ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के लिए रास्ता है। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट पूरा चौड़ा हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक टेंट सिटी भी बनाई गई है जो कि बहुत ही लग्जरी है और इसका जो चार्ज है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है और अच्छे से आराम से कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे रुकने की पूरी व्यवस्था है और इसके अंदर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, खाने से लेके हर एक चीज़ आपको मिलेगी। अयोध्या टेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मकुंड पे स्थित है और इसके जस्ट और ये पूरा जो नदी का जो फेसिंग है वो पूरा है। यहाँ से सीधा आपको सरयू नज़र आएगी इस टेंट सिटी से। और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और आप देख सकते हैं दाएं और बाएं साइड में कितना ज़्यादा जगह हो गई है चौड़ीकरण के बाद। वृक्षों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्षति पहुँचाई गई है और इस मार्ग पे बहुत ज़्यादा वृक्ष थे, लेकिन चौड़ीकरण की चपेट में बहुत सारे वृक्ष आ गए हैं, जिसकी वजह से अब आपको इतनी हरियाली इस रोड पे नहीं दिखेगी। और बहुत ही तेज़ी से इस परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का जो कार्य है वो चल रहा है और बहुत ही रफ्तार से इस कार्य को किया जा रहा है और दोनों तरफ लगा के मशीनों से रोड को चौड़ा किया जा रहा है। और ये देखिए साइड में एक जेसीबी लगी हुई है, एक घर को गिराया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए साइड में डंपर्स भी लगे हुए हैं, जो भी मलबा है वो इनमें भर के ले जाके दूसरी जगह पे गिराया जा रहा है। और ये देखिए जेसीबी लगी हुई है और ये घर भी गिरा दिया गया है, ये भी चौड़ीकरण में ही आया है। तो कुछ इस तरह से जो 14 कोसी का और 5 कोसी का जो काम है वो चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यहाँ का काम रुका नहीं है और ये कंटिन्यू चल रहा है। और इलेक्शंस आ गए हैं लेकिन उसका इस काम पे कोई असर नहीं है, क्योंकि जो पहले से फंड पास हो गए थे उसके तहत यहाँ पे काम जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस दिसंबर तक, जैसे 1 वर्ष के अंदर पूरा 13 किलोमीटर का रामपथ तैयार कर लिए थे, वैसे ही उसी तर्ज पे 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की जो 4 लेन रोड पास हुई है वही बहुत जल्दी तैयार कर ली जाएगी। और अभी हम प्रहलाद घाट पे पहुंच चुके हैं और क्योंकि पहले सरयू यहाँ तक आती थी तो ये प्रहलाद घाट के नाम से जाना जाता है और यह प्रहलाद घाट था, जो कि आने वाले समय में आपको देखेंगे कि यहाँ पे प्रहलाद घाट भी बन के तैयार मिलेगा आपको। और उसी के नाम से ये पूरा एरिया जाना जाता है प्रहलाद घाट के। और ये देखिए यहाँ पे 2 मंदिर थे जिनको बचा लिया गया है और हमारे लेफ़्ट साइड में ये पुलिस कर्मियों के लिए कॉलोनी बनाई गई है। इसके साथ साथ ये मुख्यमंत्री आवासीय योजना के तहत इन सारे मकानों को तैयार किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री आवास की जो लॉटरी है उसके तहत ये सारे मकान आवंटित किए जाते हैं और ये सारे डुप्लेक्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से इस पूरे मार्ग को तैयार किया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों के घर टूटे हैं और कुछ जिनका पेपर अच्छा था उनको मुआवजा मिला होगा, जिनका पेपर नहीं सही रहा होगा उनको भी मुआवजा मिला होगा, लेकिन बहुत कम मिला होगा। तो कुछ इस प्रकार से चौड़ीकरण का जो पूरा प्रोसेस है अयोध्या में वो इस तरीके से चल रहा है। और इसी तरीके से
रामपथ पे भी इसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो की गई थी और चौड़ीकरण में बहुत सारे मकान, काफ़ी सारे मंदिरों को क्षति पहुंची थी। और उसी तर्ज पे आप देख सकते हैं परिक्रमा के दोनों तरफ बराबर तरीके से इस पूरे रास्ते को चौड़ा किया गया है और जो जो चीज़ें यहाँ पे आई हैं उनको हटा दिया गया है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है और ये पूरा एरिया जो है माझा में लगता है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है इनलीगल है। और माननीय उच्च न्यायालय का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कराना गैर कानूनी है, क्योंकि ये ताल क्षेत्र में आता है और यहाँ सरयू का पानी इस रोड के इस पार तक आ जाता है। तो ये माझा क्षेत्र लगता है, ये पूरी तरीके से सरकार की ज़मीन है और ये सरकारी ज़मीन पे किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कराना इनलीगल है। और इसीलिए शहर के तमाम हिस्सों में जो माझा क्षेत्र में लगते हैं वहाँ पे बोर्ड लगा दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं अभी ये 2 लेन की सड़क है, अब इसको पूरी तरीके से 4 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ बीच में डिवाइडर्स, फुटपाथ, ये सारी चीज़ें होंगी। तो कुछ जैसे रामपथ का दृश्य आपको नज़र आता है उसी तरीके से इस परिक्रमा मार्ग का पथ आपको आने वाले वर्षों में नज़र आएगा। और जब ये 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो ये और सुंदर लगेगा। और क्योंकि ये बिल्कुल सरयू के पैरेलल में ही ये 4 लेन रोड बन के तैयार हो रही है और इसके साथ साथ जो सरयू रिवर फ्रंट है उसको भी लगभग 30 मीटर और चौड़ा किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं का जो तादाद बढ़ता जा रहा है उसमें उससे बढ़ने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसी को ध्यान में रखते हुए उसको भी चौड़ा किया जाएगा। और उसी कड़ी में इस 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी चौड़ा किया जा रहा है। और आने वाले समय में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं और आने वाले समय में उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। तो हमने सोचा एक छोटी सी अपडेट दें। बहुत टाइम से आप बाकी सारी वीडियोस देख रहे थे लेकिन आपको अयोध्या की जो कंस्ट्रक्शन की वीडियोस हैं वो नहीं आप तक पहुंच रही थी, तो हमने सोचा ये पहुंचा दें। और ये देखिए यहाँ पे मट्टी के पाटने का काम किया जा रहा है और इधर की तरफ भी रोड को और एक्सटेंड किया जाएगा। तो कुल मिला के रोडों का जो एक्सटेंशन है वो अयोध्या में बढ़ गया है और बहुत जल्दी आपको एक नई अयोध्या नज़र आएगी और भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की साइट्स की वीडियोस आपको मिलेंगी आने वाले समय में। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए और बताइएगा और कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी, इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।